तो कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव परिणाम आ रहा है और उसका हम अपडेट लेकर आपके सामने आ गए हैं। पांचवें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और पांचवें राउंड तक कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में वहां से भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही पांचवें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई वहां पर जेडीयू से उम्मीदवार मनोज कुशवाहा वहां पर भाजपा उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिए और 682 वोटों से वहां पर जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा अब भाजपा उम्मीदवार से आगे हो गए हैं। बाकी अपना नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। पहले राउंड से ही कुढ़नी विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता आगे चल रहे थे। पहले राउंड की काउंटिंग के बाद से लगभग 2000 वोटों से वो आगे थे। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ा दूसरे राउंड में भी वो आगे चले, तीसरे राउंड में भी आगे चले और चौथे राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुआ तभी भी वो लगभग 1000 वोटों के मार्जिन से आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही पांचवें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुआ वहां पर कुढ़नी से जेडीयू यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा आगे निकल गए और कहा जा सकता है कि एक बार फिर से वहां पर जेडीयू का पलड़ा भारी हो गया है और भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता अब पीछे चलने लगे हैं, क्योंकि शुरू से पांचवें राउंड तक वहां पर केदार गुप्ता आगे चल रहे थे और पांचवें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई तो वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा एक बार आगे निकल गए। जेडीयू को एक बार फिर से पल्ला भारी होते दिख रहा है और जेडीयू का जो अभी तक वहां का कुल मतदान है यानी कि कुल वोटों की संख्या है वो 18,893 वोट मिला है जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को। तो वही भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता को कुढ़नी में अभी तक 18,211 मत पाने में वहां पर सफल हुए हैं और वहां से मनोज कुशवाहा 682 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार वहां पर काउंटिंग शुरू है और जैसे जैसे वहां पर काउंटिंग बढ़ रही है परिस्थितियां बदल रहा है, क्योंकि पांचवें राउंड तक वहां पर केदार गुप्ता आगे थे और अब परिस्थितियां बदली। वहां पर कह सकते हैं कि जैसे ही वहां पर वोटों की काउंटिंग महागठबंधन के गढ़ में आता है वैसे वैसे वहां पर परिस्थितियां बदलना शुरू हुआ और धीरे धीरे कम होते होते यानी कि पहले 2000 वोटों के मार्जिन से आगे थे भाजपा उम्मीदवार, फिर धीरे धीरे 1700 हुआ, 1500 हुआ, फिर 1000 हुआ और अब ऐसा हो गया कि सीधा वहां पर जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा 682 वोटों से आगे चलने लग जाए। अब देखिए लगातार हम अब आपको अपडेट दे रहे हैं, जैसे जैसे आगे अपडेट आ रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वहां पे काउंटिंग हो रहा है परिस्थितियां बदल रहा है। वहां पर नीलाब कुमार और असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार भी एक अच्छे खासे अहम रोल निभाते दिख रहे हैं और उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि जैसे 23 राउंड तक काउंटिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि 23 राउंड तक काउंटिंग होना है और 23 राउंड तक जैसे ही आखिरी तक काउंटिंग जाएगी वहां पर आप कह सकते हैं कि वीआईपी के उम्मीदवार नीलाब कुमार के लिए और वहां पे जो असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार हैं इनका एक अहम रोल हो जाएगा, क्योंकि हर बार देखा जाता है कुढ़नी में कि बहुत कम मार्जिन से वहां पे हार जीत का फैसला होता है और जिस प्रकार से यहाँ पे एक टक्कर की लड़ाई है वहां पे भाजपा और महागठबंधन के बीच उस तरह उस नजरिए से देखा जाए तो वहां पर आप कह सकते हैं कि नीलाब कुमार और असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवारों का एक अहम रोल होगा। फिलहाल पांचवें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट है और पांचवें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट के बाद से जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा 682 वोटों से आगे चल रहे हैं। बने रहिए बिहार मंच के साथ, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।